प्रणाम, नमस्कार। मैं त्रिभुवन चौहान, केदारनाथ का बेटा, केदारवासी। आज देख रहा हूं तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर अलग अलग सी चीजें चल रही हैं। उनके बारे में मैं थोड़े से खुलासे जरूर करना चाहता हूं। पहले तो मैं आज बड़ा शुभ हुआ, सुबह सुबह पता चला यूकेडी के हमारे एक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एक नेता, सड़क हादसे में उनका निधन हुआ। और समझिएगा, ये सड़क हादसे हों या ये तमाम चीजें, ये हमें केंद्रित करती हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ अव्यवस्था जरूर है। मैं चुनाव लड़ा, इसका कारण बड़ा स्पष्ट था। पिछले 6-7 वर्षों से लगातार पत्रकारिता के माध्यम से हमने जमीन पर रहकर जमीन के मुद्दे उठाए, और केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं था जहां हम पहुंचे ना हो, जहां की हमने समस्याओं को न देखा हो, जहां की हमने चीजों को न किया। आज काफी लोग, एक बड़ा तबका हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत हमारी सराहना कर रहा है हमारे कार्यों की, और साथ के साथ भरोसा भी दिला रहा है कि यहां से 2027 की आपकी राह, आपका संगठन बन चुका है। दरअसल दोस्तों, ये चुनाव लड़ना अनिवार्य इसलिए था क्योंकि बहुत अधिक लंबे अरसे से हम ये प्रयास कर रहे थे कि यहाँ चीजें सुधरें, लेकिन सुधर नहीं पा रही। लगा कि शायद सत्ता में जाने के बाद इन चीजों को ठीक करना होगा। आप समझिएगा उसके उपरांत क्या हो रहा है। एक तबका ऐसा भी है जो हमें बी या सी टीमें बता रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, यूकेडी के, आप देखिएगा आपके जो शीर्ष नेतृत्व पर लोग बैठे हुए हैं, उनका सीधा सीधा संपर्क है सत्ताधारियों से। मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के युवा जो हैं साथी, उनको देखकर बड़ा दुख भी होता है। कई लोग अपना झंडे डंडे घुमा घुमा कर दिन रात लगे रहते हैं कि इनके जो सीनियर नेता हैं वो चमक पाए। कई ऐसे भी युवा साथी हैं जिन्होंने अपना घर बार बेचकर कांग्रेस की किस तरह से चमक हो सके, उसके लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन अफसोस ये है, समझिएगा, कई आपके बड़े नेता, और ये आपको पता होगा, ये कांग्रेस के साथियों को मैं बोल रहा हूं, जिनको आपको पता है कि उनके सीधे सीधे संपर्क धामी जी से है, इनके बड़े बड़े खनन पट्टे चल रहे। कई लोग इनमें ऐसे हैं जो अंदर बैठ के अपने सारे काम करवाते हैं। तबादले सारे नेताओं के हो रहे, नेताओं के रिश्तेदारों के हो रहे हैं, नेताओं के रिश्तेदारों के खनन पट्टे हो रहे हैं। लेकिन एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर बस धूल फांकता रहता है, चमकाने की कोशिश करता रहता है अपने उस नेता को जिसने उसकी कभी सुध ही नहीं। वो जी हजूरी में ही अपना पूरा यौवन निकाल रहा है, और कितना कुछ पाता है ये आपको अच्छे से पता है। मुझे यकीनन दुख होता है उन तमाम युवाओं के लिए। यूकेडी के भी यही हाल है। यूकेडी के जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं, उनके भी कोई काम नहीं रुक रहे, चाहे खनन हो, चाहे तमाम चीजें हो। बड़े बड़े नेताओं का आप देख लो, चाहे कांग्रेस को हो, यूकेडी के हो, इनको सरकारी आवास तक आवंटित है। वो सरकारी आवास क्यों आवंटित है, ये बड़ा प्रश्न। इस पर सोचना होगा हमें कि ये जो आवंटित हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। यूकेडी के हों युवा कार्यकर्ता, वो भी सड़कों पर इधर उधर घूम रहे हैं, उन नेताओं को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कोई बल ही नहीं। आज हमारे कुछ युवा साथी पुलिस भर्ती को लेकर आंदोलनरत भी, मैं उनका समर्थन करता हूं, पर समझिएगा, क्या हमारे युवाओं को केवल सड़क पर ही रहना? हमारे युवा क्या सड़क से आगे नहीं बढ़ पाए? ये बड़े प्रश्न है जिसके बारे में हमें सोचने पर मजबूर हुआ, और इसलिए हमने ये चुनाव लड़ा। किसी की बी टीम या सी टीम बनने के लिए नहीं, एक सीधा प्रयास था जिस पर हमने काम किया। जो इस चीज को समझना भी चाहता है कि कैसे, पहले तो केवल कांग्रेस, अब यूकेडी भी कह रही है कि ये बी या सी टीम है। समझिएगा, जो खुद बी या सी या डी टीम नहीं बन पाए वो भी कह रहे हैं कि ये बी टीम। गणित बहुत स्पष्ट है, समझने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी जो इस बार चुनाव जीती है, उसके पहले कुछ वोट थे तकरीबन 21,700, अब की बार 23,000 कुछ आए। उन्होंने बढ़ोतरी की है क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत मैदान में थे, जहां 13,000 वोट उनको पड़ी। कांग्रेस पहली बार जब जीते थे मनोज रावत, तब की समीकरणें भी आपको बता दूं, आशा नौटियाल और शैला रानी रावत दोनों ही भाजपा के कार्यकर्ता थे, दोनों ही भाजपा से टिकट मांग रहे थे। जब आशा नौटियाल को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय गई, उन्होंने भाजपा के काफी लोगों को तोड़ा और साथ चुनाव लड़े। उसके बाद दोनों की जब लड़ाई आपस में हुई तो उसमें इस परिणाम निकला था कांग्रेस से मनोज रावत आगे। उसमें कांग्रेस का या मनोज रावत का कोई व्यक्तिगत ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था
ये तो 2 की लड़ाई में इनकी जीत हुई। तो तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आशा नौटियाल कांग्रेस की बी टीम है या भाजपा की बी टीम है? समझ रहे हैं? आज लेकिन ये वक्त आ गया है कि जब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि हार का कांग्रेस की एक बड़ी बड़ी बात है, ये जब भी हार होती है इनकी, ये हार का मनन चिंतन नहीं करते। इनके आंखों के सामने से सभी एससी वोट इनके सामने से गए हैं और उस पर कोई हार इन्होंने कोई मनन नहीं किया। 12,000 से 18,000 तक पहुंचना, मैं वही कल भी कह रहा था कि ये 6,000 जो वोट पड़े हैं ये कहां से आए? क्या ये कुलदीप रावत के समर्थक थे जिनको इन्होंने धन्यवाद नहीं कहा, या फिर कुछ बात करके ये वहां तक पहुंचे, या फिर वो जो वोट बैंक इनका बड़ा है उस पर कोई चर्चा नहीं? इनका वोट बैंक का जो नुकसान एससी का 2, 2.5, 3,000 का इनको मिला है उस पर कोई ये चिंतन मनन करने की तैयार नहीं। आप देखिएगा, त्रिभुवन चौहान के साथ वो वोटर थे, त्रिभुवन चौहान के साथ वो सपोर्टर्स थे जिन्होंने केदारनाथ को प्यार किया है, जिन्होंने उत्तराखंडियत को प्यार किया। उसमें कोई नाराजगी व सच कोई वर्ड नहीं था। लोग जानना चाहते थे कि एक नवयुवा जिसके अंदर कुछ काबिलियत है करने की, हम इसको मौका देना चाहते हैं। उसमें कोई नाराजगी जैसी कोई शब्द ही नहीं था। मैं कई कई जगह अलग अलग चीजें पढ़ रहा हूं, मुझे हंसी भी आ रही, पर समझने वाली बात यह है कि हमारे वो कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या यूकेडी के, आप तमाम लोग देखिएगा भाई लोग, आप इतने वर्षों से झंडे डंडे उठा रहे हैं, आपको क्या मिला है? आपके बड़े शीर्ष पर बड़े नेताओं को क्या कुछ नहीं मिला है? हारने के बाद भी अध्यक्ष तक बने, हारने के बाद उनको वो तमाम चीजें मिलनी है जो सरकार में निहित व्यवस्थाएं होती। तो हमें फख्र किस बात का है कि हम इस दल के हैं, उस दल के हैं? तुम्हारे दल के नेता कहां कहां बैठे हुए हैं और क्या क्या कर रहे हैं? कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि कांग्रेस के, कि भैया जिसके आपके जो शीर्ष नेतृत्व पर व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके अपने खनन के पट्टे नहीं है क्या? या वो सरकारी आवास पर किस तरह रह रहे हैं? या उनके पास जो तमाम चीजें आ रही हैं साजो समाज की, वो कहां से आ रही हैं? क्या उनके कोई काम रुक रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। आज दोहन हो रहा है हमारे उत्तराखंड का चारों तरफ से। ये दोनों राजनीतिक दल लगातार लूटने पर लगे हैं और आज विषय है कि हम उसको परिवर्तन लाएं। एक परिवर्तन केदारनाथ से शुरू करेंगे, पूरे उत्तराखंड में वो परिवर्तन जाएगा। मैं आपको बता दूं, कुछ परिवर्तन करके हम आगे इस चीज को लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूं जितने भी ग्रामीण हमारे हैं, केवल केदारनाथ से ही नहीं, मैं आह्वान है रुद्रप्रयाग या और जिलों के जो युवा साथी अभी चाहते हैं कि उनके गांव में बदलाव हो, क्योंकि गांव पहली इकाई है। और अगर आपको लगता है कि आप एक साफ छवि के व्यक्ति हैं और चाहते हैं कि राजनीति से कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो आप प्रधान के लिए उठे, हमें संपर्क करिए, हम आपका समर्थन करेंगे। आप क्षेत्र पंचायत के लिए उठिएगा, हम आपका समर्थन करेंगे। आप जिला पंचायत के लिए उठिएगा, हम आपका समर्थन करेंगे। आप नगर पंचायत के लिए उठिएगा, हम आपका समर्थन करेंगे। निकाय चुनाव हो, जिला पंचायत स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर, क्षेत्र पंचायत के स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर हो, हर चुनाव में हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग करेंगे और चाहेंगे कि हर युवा साथी जो गांव का बदलाव चाहता है वो प्रधान के रूप में रहे। और सबसे बड़ी बात, वहां अगर ये काम नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उनको हम ही टाइट करेंगे। तू कनूड़ पकड़ना तभी बोल, हम यहीं से उनको बोलें कि भैया आप गलत कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप चुने गए थे या जिस चीज के लिए हमने आपको उठाया था, आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको बदलाव करना होगा। और ये जब परिपाटी हम चलेंगे, मुझे लगता है उत्तराखंड हम बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो मैं यही आग्रह करूंगा सभी युवाओं से, अगर आप चाहते हैं कि ग्राम प्रधान आप बने, क्षेत्र पंचायत आप बने, जिला पंचायत आप बने, और इसी के साथ साथ हमारा प्रमुखता ये रहेगी जो पहले भी हम सोचते कि अब की बार प्रमुख क्षेत्र पंचायत से जुड़ के जो क्षेत्र प्रमुख होगा वो भी हमारा कोई युवा साथी होगा। जिला पंचायत से जिला पंचायत अध्यक्ष जो साथी बने वो भी हमारा साथी होगा। नगर पंचायत, नगर निकाय में जो तीनों यहाँ पर हैं केदारनाथ में और भी अन्य जगह, जहां जहां पर आपको आवश्यकता लगती हो कि हमें आपके साथ आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड को अब बचाने की नई वॉर है। ये चुनाव केवल एक महज चुनाव नहीं था, यहां से बदलाव बहुत होंगे और उस बदलाव के आप सब लोग साक्षी होंगे। लोकार्पण का जो पहला पेज है जिसका नाम अब त्रिभुवन चौहान है, मैं उस पर अक्सर आपको अब दिखूंगा, क्योंकि लोकार्पण जन सेवा के लिए लोगों को समर्पित एक न्यूज चैनल का पोर्टल है जो आप देख रहे हैं अभी जिस पर मैं आशा करता हूं आप लोग त्रिभुवन चौहान जो केदारनाथ का बेटा, एक पेज आपको दिखेगा, शायद इसी जैकेट में उस पर फोटो भी है, उस पर कुछ और बदलाव भी करेंगे। आप अब हमारी सारी पोस्ट, मेरी पर्सनल, आप वहां देखेंगे, यहां खबर के रिलेटेड ही आप चीजें देखेंगे। पर अब यहां से सभी प्रदेशवासियों को, केदारनाथ की हमारी जनता को
एक इस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा जिस पर काम होंगे। और रही बात केदारनाथ विधानसभा की, उपचुनाव के रिजल्ट के बाद खुशियां अगर मना ली हों तो अब काम करने का वक्त आ गया। वो 600 करोड़ की जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, उनका क्या निदान हो रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। मुनस्याट्टा में जो सड़क टूटी हुई है, जिसका निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ, वो क्या मार्च अप्रैल में करने वाले हो, या फिर जो उसका बजट था वो पूरा चुनाव में आपने लगा दिया है, इसका उत्तर भी हम लेंगे। कौन से गांव में किस तरह से आपने प्रतिस्पर्धा या क्या कुछ व्यभिचार से आपने जो जनता के बीच रखा है और अपने लिए मत पाए हैं, उस पर भी प्रश्न उठेगा। अब यहां से हर दिन एक अच्छा विपक्ष आपके सामने होगा, आप काम कीजिएगा, वो अच्छा होगा जनता के हित में। अगर जनता के हित में आप कार्य करते रहेंगे तो यकीनन हम आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन अगर जनता के हित में, उनके रोजगार के हित में चीजें नहीं हुई तो यकीनन हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। जुड़े रहिएगा आप भी त्रिभुवन चौहान जो केदारनाथ का बेटा पेज है उस पर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और लोकार्पण पर आप लगातार खबरों के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।